हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस केमिस्ट्री। मेरा नाम है अमोल सावेकर। मैं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम आपके जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रिएक्शन में क्या क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या होगा। तो देखो, नजर ऑफ साइक्लाइजेशन इज गिवन बाय 1,4 पेंटाडाइन 3,1 एंड इट्स डेरिवेटिव। अब ये जो सबस्ट्रेट है, ये वाला सबस्ट्रेट या फिर इसके डेरिवेटिव, इसमें कोई भी अगर हो तो वहां पे आप नजर ऑफ साइक्लाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होगा साइक्लोपेंटीनोन। अब देखो, यहाँ पे आप एसिडिक कंडीशन में साइक्लाइजेशन कराओगे। जब आप साइक्लाइजेशन कराओगे तो 4 पा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब देखो, आपको पता होगा कि जब भी किसी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जब भी कोई साइक्लाइजेशन होता है तो अगर 4 पा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो वहाँ पे थर्मल कंडीशन में अलग कंडीशन होती है और फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए अलग रूल होता है। जैसे कि अगर 4 पा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है, तो देखो वहाँ पे कॉन्ड रोटेटरी रोटेशन होगा। और अगर फोटोकेमिकल कंडीशन है 4 पा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तो वहाँ पे डिस रोटेटरी रोटेशन होने वाला है। ठीक है, तो यही होती है नजारा साइक्लाइजेशन, जिसमें 1,4 पेंटाडाइन 3,1 एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बीच में रिएक्शन होगी एसिडिक कंडीशन में, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है साइक्लाइजेशन के बाद तो साइक्लोपेंटीनोन होगा। अब देख लेते हैं इसका जो सबस्ट्रेट है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है 1,4 पेंटाडाइन 3,1। अब यहाँ पे आप एसिडिक कंडीशन ले रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे H3PO4 है। ठीक है, या फिर आप एसिडिक एसिड भी ले सकते हो। आप थर्मल कंडीशन में भी रिएक्शन करवा सकते हो, फोटोकेमिकल कंडीशन में भी करवा सकते हो। देखो, तो अगर आप थर्मल कंडीशन में रिएक्शन कराती हो तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, इसे हम देखने वाले हैं। अब जो कि यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है, इसका मतलब ये आपको H+ प्रोवाइड करेगा। अगर ये H+ प्रोवाइड करेगा तो ऑक्सीजन की लोन केयर क्या करेगी, ये वाला H+ ले लेगी। इसका मतलब है आपने कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटोनेट कर दिया, जो कि ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, जब देखो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, ये शिफ्ट होता है इस डायरेक्शन में। अब जब इस तरह का इलेक्ट्रॉन की मोमेंट होगी इस तरह की, तो आप यहाँ पे बनाओगे OH। उसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो बन गया है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो ये इस तरह से यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा। यहाँ से आपने इसका किया साइक्लाइजेशन। जब आप साइक्लाइजेशन कर रहे हो तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, दोनों ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन, ठीक है, दोनों क्या है, सेम साइड में आ रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है, अंदर की तरफ आ रहे हैं। इस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लिक की रिएक्शन में पढ़ाई है, आप वहाँ की जाके देख सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जब साइक्लाइजेशन होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसे बना देते हैं। बन गया OH, यहाँ पे हो गया साइक्लाइज। ओके, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड
और यहाँ पे होगा पॉजिटिव। अब जो कि यहाँ पे ये बन गया है, यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी ये यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब आपको पता होगा कि जब भी 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, थर्मल कंडीशन हो, तो वहां पे कॉर्न रोटेटरी रोटेशन होता है, और जब भी कॉर्न रोटेटरी रोटेशन होता है तो वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे दो प्रोटॉन्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, सेम साइड में है। तो जब रिएक्शन होगी, साइक्लाइजेशन होगा, तो यहाँ पे इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, ये हो जाएंगे एंटी अपोजिट। ठीक है, अब ये दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट रहेगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। उसके बाद लास्ट स्टेप में देख लेते हैं क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, इसे आप स्टेबलाइज करा सकते हो। ठीक है, इसे क्या करा सकते हो, स्टेबलाइज करा सकते हो। कैसे करोगे, प्रोटॉन लूज करा के देखो, यहाँ पे भी प्रोटॉन अभी अवेलेबल है, ये वाला प्रोटॉन भी आप निकाल के डबल बॉन्ड बना सकते हो, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोटॉन कहाँ से लूज करेगा, ये वाला करेगा या फिर ये वाला करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो प्रोटॉन कौन सा है। ठीक है, वो प्रोटॉन कौन सा है और डबल बॉन्ड किस तरह का बन रहा है। ठीक है, तो जनरली जो डबल बॉन्ड बनता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, जनरली जो डबल बॉन्ड होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, पर यहाँ पे जो प्रोटॉन निकलेगा वो होगा ये वाला H1 प्रोटॉन। ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये है आपका इनॉल फॉर्म, इससे बन जाएगा कीटोन। ठीक है, तो ये बन गया कीटोन, ये साइक्लाइजेशन हो गया और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों हाइड्रोजन आपको पता है जो कि अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो बस इसी स्ट्रक्चर में, इस वाले सबस्टेट में जहाँ पे ये 6 मेंबर है, इसी सबस्टेट में जी वाला हाइड्रोजन लूज करता है। बाकी जितने भी आगे हम रिएक्शन देखने वाले हैं उन सभी रिएक्शन में आपको ये वाला प्रोटॉन ही लूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब जो कि आपने ये वाला प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में आपने बनाया, थर्मल कंडीशन में। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, देखो बाकी सारा मैकेनिज्म तो सेम ही होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लाइजेशन होगा, उसके बाद आप हाइड्रोजन लूज करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हो। ओके, अब इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो कि मैंने देखो बताया यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, अंदर की तरफ आ रहे हैं। जब थर्मल कंडीशन थी तो यहाँ पे कौन रोटेटरी रोटेशन हो रहा था, जब फोटोकेमिकल कंडीशन होगी तो यहाँ पे डिस रोटेटरी रोटेशन होगी, और जब भी डिस रोटेटरी रोटेशन होती है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में रहेंगे। तो ये सिंपल नज़ारा साइक्लाइजेशन है। इस बेसिस पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग साइक्लाइजेशन के रूल्स के बेसिस के पे आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो आगे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझ लेते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, जब प्रोटोनेट होगा तो यहाँ पे कैटायन बनेगा। उसके बाद आप डबल बॉन्ड का माइग्रेशन करोगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। अब इसी डबल बॉन्ड को आपने इस तरफ क्यों माइग्रेट किया, क्योंकि आगे देख लो, इस डबल बॉन्ड को माइग्रेट करवाने के बाद, इस डबल बॉन्ड को माइग्रेट करवाने के बाद ही आप एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हो। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अगर इस साइड से आप साइक्लाइजेशन कराते, डबल बॉन्ड का माइग्रेशन कराते, तो देखो ये यहाँ पे जाता,
ये OH और कार्बोकैटायन जो बनता वो इस साइड में बन जाता। अब जो कि ये क्या है, प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपको प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है। तो इसीलिए हमने इस डायरेक्शन से क्या किया है, डबल बॉन्ड का माइग्रेशन किया है। उसके बाद आपको पता ही होगा कि आपको क्या करना है, यहाँ से जो प्रोटॉन है उसे आपको निकाल के कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना है। अब यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस होंगे उसमें यही प्रोटॉन क्या करेगा, निकल जाएगा, स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को, ना कि ये वाला, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, जो ऊपर वाले एग्जांपल में नहीं हो रहा था, वो एक्सेप्शन था, ठीक है, क्योंकि वही आपको वहां पे प्रोडक्ट मिलता है। अब जो कि आपने इसे बना दिया, जब प्रॉपर रिएक्शन होगी तो ये भी इनॉल बन जाएगा केटो में, और यहाँ पे आ जाएगा डबल, ठीक है। तो जिस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखो, अगर आपको सीधा प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो देखो आपको पता है इस रिएक्शन में साइक्लोजेशन होगा और साइक्लोपेंटीनोन बनेगा, ठीक है, कार्बोनिल और अल्फा, उसके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा, ठीक है ना। तो आप सीधा प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो, तो जिस साइड में स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसी साइड का डबल बॉन्ड क्या होगा, माइग्रेट करेगा, ठीक है ना, उसी साइड का डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा। तो जिस साइड का डबल बॉन्ड माइग्रेट हुआ है, जिस साइड में स्टेबल कार्बोकैटायन बना हुआ है, उसी साइड में आपका डबल बॉन्ड आएगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो सिंपल है, आप इस बेसिस पे क्या करा सकते हो, सीधा प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो याद रखना, जिस साइड में स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उसी साइड में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे और एक टाइप की रिएक्शन है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो क्या है, ये लिविस एसिड है, लिविस एसिड है, तो क्या होगा, लिविस एसिड कार्बोनिल की लोन पेयर की एम्प्टी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, ठीक है। तो जब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा किसे, BF3 को, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, कैटायन बनेगा। अब आपको क्या करना है, इस कैटायन को स्टेबलाइज करना है। तो देखो, अब दो वे से कर सकते हो, आप इस साइड से भी करा सकते हो, इस साइड से भी करा सकते हो। ऊपर वाले एग्जांपल में आपने क्या किया, रिंग में जो डबल बॉन्ड था उसे माइग्रेट करवा के टर्शियरी कार्बोकैटायन को बनाया, ठीक है। उससे क्या बनाते थे आप, टर्शियरी कार्बोकैटायन। में बना देता हूं इसका भी एक स्ट्रक्चर। अगर ये वाला बन जाता है तो यहाँ पे है SiMe3 और यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। और एक आप पॉसिबिलिटी करा सकती हो, इस बॉन्ड को माइग्रेट करवा दो। अगर इस डबल बॉन्ड को आपने माइग्रेट करवाया, ठीक है, और साइक्लाइजेशन करवाया, तो क्या होगा उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे है SiMe3 और यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आपको लगता होगा ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये टर्शियरी है, ये टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं। पर यहाँ पे ये जो SiMe3 ग्रुप है, ये क्या करता है, इसके बीटा पोजीशन पे अगर कोई कार्बोकैटायन है, ये इसकी है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन के कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा के स्टेबलाइज करता है, ठीक है, क्या करता है, मोर स्टेबलाइज करता है। इसीलिए यहाँ पे
इस तरह का साइक्लाइजेशन नहीं होगा, यही आपका साइक्लाइजेशन होगा। और ये जो कार्बोकैटायन बनने वाला है इसे SiO3 स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये SiO3, ये वाला SiO3 निकल जाएगा यहाँ से, इसे स्टेबलाइज करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे भी आप क्या बनाओगे, केटो कंपाउंड बनाओगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे भी साइक्लाइजेशन किया, पर डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड आपका इस साइड में आ गया, ठीक है। तो यही डिफरेंस था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल थे वो तीनों एग्जाम्पल मैंने करवाए। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वहाँ पे यहाँ से प्रोटॉन स्टेबलाइज कर रहा था, ठीक है, ये वाला नहीं कर रहा है, यही कर रहा है, ठीक है। और जिस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा जो कि एक एक्सेप्शन है। उसके बाद मैंने बताया जहाँ से पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहीं पे डबल बॉन्ड आएगा प्रोडक्ट में, ठीक है, कि चाहे कहाँ पे भी आप स्टेबल कार्बोकैटायन बना दो, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल, अब उसके बाद देखो और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या होगा, अब देखो ये है AlCl3 लिविस एसिड है, आपको पता होगा ये इसके साथ रिएक्ट करता है, लोन पेयर को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे आएगी और यहाँ पे असिलियम आयन का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आपके पास है ये साइक्लोपेंटीन। अब ये साइक्लोपेंटीन क्या करेगी, इस पे अटैक करेगी इस तरह से। अगर इसने अटैक कर दिया ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे कार्बोकैटायन, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो निकल जाएगा और कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। अब जो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे जो बन चुका है आप इसे देख के बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी होगी नज़ाराव साइक्लाइजेशन। अब जो कि इसने दिया नहीं है कि कौन सी कंडीशन है, थर्मल या फोटोकेमिकल। जब भी कोई कंडीशन मेंशन की हुई नहीं है तो आप मान के चलोगे कि वहाँ पे थर्मल कंडीशन होगी, ठीक है ना। इसका मतलब है शायद उसने रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन की होगी। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसे साइक्लाइज करेंगे, आपके पास लिविस एसिड तो है ही। अब आप सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, आपको पता है कि जहाँ पे मोर स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनेगा वहीं पे डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरह से ये माइग्रेट करेगा, इस तरह से ये माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनने वाला है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ। सीधा आप मैकेनिज्म भी कर सकते हो, ठीक है, मैं एक सीधा डायरेक्ट वे बता रहा हूँ इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट प्रोडक्ट। अभी इस साइड में डबल बॉन्ड क्यों मैंने बनाया, क्योंकि आप जब साइक्लाइजेशन कराते हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराते हो, तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और जिस साइड में स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उसी साइड में हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो बस इतना ही था नज़ारा साइक्लाइजेशन में। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर सकते हो जो नज़ारा साइक्लाइजेशन पे है, ठीक है। तो हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।